हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र समझ लिया है जो पिछले वीडियो में है। आज हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के जो किरण चित्र हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, उत्तल दर्पण है उससे हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये एक उत्तल दर्पण है और इसमें ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है और ये प्रकाश की किरण दर्पण से इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए ये इस प्रकार फैल गई। ये किरणें इस प्रकार दर्पण पर आपतित हुई जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये इस दर्पण से परावर्तित होकर फैल जाती है जो कि हमें पीछे से आती हुई मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है। इधर वस्तु काफ़ी अनंत पर रखी हुई है, उस वस्तु से ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। इसी प्रकार से हम इसकी जो और स्थिति देखें, जो बिंब को हम अलग अलग स्थानों पर हम रख सकते हैं। जैसे बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का जो स्वरूप है और प्रतिबिंब का आकार है। जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो तो अभी हमने ऊपर देखा है वो वस्तु अनंत पर थी और उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन में हम वस्तु कहीं पर भी रखें, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखें। जैसे ये हमारा जो दर्पण है उत्तल दर्पण है और यहाँ पर ये ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। यहाँ ध्रुव से और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु रख दो आप, कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनेगा, जो कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये आपके सामने ये चित्र है और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा एक उत्तल दर्पण है और ये इसका यहाँ पर ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। अब वस्तु को कहीं पर रख दो, जैसे हमने वस्तु को यहाँ पर रख दी, हम वस्तु से जो प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और इस प्रकार ये फैल जाएगी और ये पीछे से हमें आती हुई प्रतीत होगी। पीछे जैसे यहाँ पर हमने F माना है और ये यहाँ से हमें आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखो यहाँ से ये फोकस से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है। दूसरी प्रकाश की किरण ये इसके ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो जितना कोण ये बनाएगी उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है, जो कि हमने इनके जो नियम थे उनमें पढ़ा था। अब इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं, इस प्रकार इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ये मिल रही है जो कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब है सीधा है और ये भी ये जो प्रतिबिंब नहीं है वस्तु है, ये वस्तु सीधी है और इसका ये जो प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। वस्तु इस प्रकार बड़ी है और ये छोटी है। तो इस प्रकार हम समझा सकते हैं कि उत्तल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है